नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 अप्रैल 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है। महिला सम्मान योजना, सीएम सुख बोले पात्र महिलाओं को जून से मिलेंगे 3000 रुपए। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जून में प्रदेश की पात्र महिलाओं को महिला सम्मान निधि के तहत 3000 रुपए एक साथ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना जब चुनाव के दौरान जारी रह सकती है तो प्रदेश की महिला सम्मान निधि बंद करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि इस संदर्भ में मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से चुनाव आयोग को अवगत करवाया गया है। मंत्री ने कहा कि पात्र महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए अपने फॉर्म संबंधित विभाग को दे सकती है। अगर विभागीय अधिकारी फॉर्म नहीं लेते तो संबंधित क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों के पास इन फॉर्मों को जमा करवाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होते ही महिलाओं को एक साथ सभी महीने के पैसे जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता बिकाऊ विधायकों को बोर्ड की चोट से सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पैसे के दम पर सत्ता को हथियाने का षड्यंत्र रचा, जिसमें भी फेल हो गया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह से स्थिर है। कांग्रेस सरकार लोकसभा की 4 सीटों सहित विधानसभा की 6 उपचुनाव भी जीत दर्ज करेगी। मुकेश अग्निहोत्री बोले हिमाचल में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से स्थिर, भाजपा का ऑपरेशन लोटस विफल। प्रदेश सरकार ओपीएस को कानूनी दर्जा देने के लिए विधानसभा में कानून लाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद वे इसको लेकर कानून बनाएंगे ताकि कर्मचारियों को बुढ़ापे में पेंशन का लाभ मिलता रहे। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों से अपने सुखद बुढ़ापे के लिए मौजूदा लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस का साथ देने की अपील की। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में पूरी तरह से स्थिर है। सरकार चुनाव से पहले भी हमारी और चुनाव के बाद भी हमारी ही होगी। डीएलएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 8 जून को 20 अप्रैल से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2024 से 26 हेतु कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 8 जून को किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल से शुरू होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई तक रहेगी। वहीं 11 से 13 मई तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन में शुद्धि 14 से 16 मई तक होगी। अभ्यर्थियों को कैटेगरी व सब कैटेगरी में ऑनलाइन शुद्धि करने की अनुमति नहीं रहेगी, क्योंकि इससे एप्लीकेशन फीस प्रभावित होती है। अगर किसी अभ्यर्थी को कैटेगरी व सब कैटेगरी में शुद्धि करवानी हो तो वे बोर्ड कार्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। जिन विवरणों में ऑनलाइन शुद्धि हेतु अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय दिया गया था, उन विवरणों में से किसी भी प्रकार के पत्राचार व ईमेल पर विचार नहीं किया जाएगा। भाजपा ने नालागढ़ के पूर्व विधायक लखविंदर राणा को बनाया प्रदेश प्रवक्ता। नालागढ़ से निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर के भाजपा में शामिल होने के बाद से बगावत की चिंगारी को शांत करने के लिए भाजपा हाईकमान डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित अन्य नेता पूर्व विधायक लखविंदर राणा को मनाने के लिए सामने आए थे। वहीं अब उन्हें भाजपा में प्रदेश प्रवक्ता के पद से नवाजा गया है। भाजपा द्वारा किया जा रहा ये डैमेज कंट्रोल सफल होते हैं नहीं, ये तो उपचुनाव के ऐलान के बाद ही पता चलेगा। गोरे की केएल ठाकुर के भाजपा में आने के बाद हुए समारोह में भी लखविंदर राणा ने दूरी बनाई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू की संतान परीक्षाएं 7 जून से शुरू होगी। इसके लिए परीक्षा फॉर्म 22 अप्रैल तक भरे जाएंगे। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। इससे संबंधित लिंक इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परीक्षा के लिए सत्रीय कार्य जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। पोंटा साहिब अस्पताल में बरसे रोड और डंडे, 2 गुटों के बीच हुई खूनी झड़प, 10 लोग घायल। सिविल अस्पताल पोंटा साहिब में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 2 गुटों के बीच हुई खूनी झड़प के बाद एक गुट ने लोहे की रोड के साथ सिविल अस्पताल में घुसकर दूसरे गुट पर हमला कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होती देख अस्पताल में तैनात डॉक्टर व अन्य स्टाफ नर्स ने कमरे में छिपकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। दोनों गुटों के बीच हुई इस खूनी झड़प में 10 लोग घायल हुए। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।
खबरों नशे बाथड़ी में ब्रेक फेल होने से ट्रक पलटा, चालक को गंभीर चोटें। ऊना जिले के तहत गांव बाथड़ी में एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि जब ट्रक गढ़शंकर पंजाब की ओर से बाथड़ी की तरफ आ रहा था तो बाथड़ी की गहरी खाई उतरने में बाथड़ी की गहरी उतराई में ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों ने संतोषगढ़ अस्पताल में पहुंचाया। यहां से डॉक्टर ने चालक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल ऊना भेज दिया। आटाटन के नोट पोर्टल के पास गिरा हिमखंड, चंद्रा नदी का बहाव रुका। आटाटन रोहतांग के नोट पोर्टल के समीप हिमखंड गिरने से चंद्रा नदी का बहाव अवरुद्ध हुआ है। लाहौल स्पीति पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए से सुबह आसपास आए पर्यटकों को आगाह किया कि नदी के तट पर ना जाए, कभी भी नदी बेकरार रूप धारण कर सकती है। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में भुगतना होगा मंडी को जलील करने का खामियाजा। मंडी जिले को विकास के मामले में जलील करने का खामियाजा कांग्रेस को इन लोकसभा चुनावों में भुगतना होगा। पूर्व की भाजपा सरकार के समय में मंडी जिले में जो भी विकास कार्य शुरू हुए थे उन्हें मौजूदा सरकार ने पूरी तरह से बंद करके रखा है। कांग्रेस की सरकार ने वो सारे के सारे प्रोजेक्ट बंद किए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ, किस मुंह से जाएंगे कांग्रेस के नेता लोगों के बीच में मंडी लोकसभा क्षेत्र में जहाँ यूनिवर्सिटी दी गई थी और उस यूनिवर्सिटी को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। शिवधाम दिया गया मंडी के लिए, उस शिवधाम को 15 महीने से बंद करके रखा हुआ। डिग्री कॉलेज मंडी की बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के लिए हमने 27-28 करोड़ रुपए दे करके उसको स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, लेकिन 15 महीने से सरकार कांग्रेस की बनी, जब से बनी है उसका काम रुका पड़ा हुआ है। अब उसकी शुरुआत करने की दृष्टि से अब कहा कि उसको पूरा करना है, अब पूरा करना चाहिए था, अभी तक पूरा होना चाहिए था। आखिरकार मंडी को जितना जलील किया है कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने, जितना विकास की दृष्टि से पीछे करने की कोशिश की, सारे काम बंद किए हुए, इसका खामियाजा अब की बार लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। राष्ट्रीय नेता ने कहा कि पहली कैबिनेट कांग्रेस सरकार की हिमाचल में होगी और 1 लाख नौकरियां सरकारी पहली कैबिनेट में दी जाएंगी। तो जरा पूछना पड़ेगा जनता को इनसे कि 1 लाख नौकरियां कहाँ गई भाई। आज विषय देश चलाने का है और आवश्यकता देश को नरेंद्र भाई मोदी की है, इसलिए हिमाचल से भी चारों के चारों सांसद और मोदी जी की झोली में जाएंगे, ये जनता को मालूम। नहीं तो बताएं ये किसको प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर पर तेज रफ्तार ट्राले ने उड़ाई वन विभाग की चेक पोस्ट, वन रक्षक गंभीर रूप से घायल है। हिमाचल हरियाणा सीमा पर बहराल के पास एक तेज रफ्तार ट्राले ने वन विभाग की चेक पोस्ट को ही उड़ा दिया। इस घटना में वन रक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।